चलिए ठीक है, शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, सभी को फिर से गुड इवनिंग। और जैसा आप सभी को पता है, क्लास 10 के मैथ्स में चैप्टर नंबर 8 पढ़ रहे थे और 8 में आपको त्रिकोणमिति यानी ट्रिगोनोमेट्री पढ़ना है। और हाँ, लास्ट क्लास में आपका टॉपिक कुछ कंप्लीट नहीं हो पाया था, जो टॉपिक लास्ट टॉपिक था, तो उसमें एक छोटा सा मैं एग्जाम्पल आपको करवा रहा हूँ। यदि कॉल क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, फिर उसके जो रिमेनिंग क्वेश्चन थे आपके पोल वाले, वो पोल वाले क्वेश्चन पहले कंप्लीट करेंगे, फिर कुछ नया पढ़ेंगे। अब मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पूछूंगा तो हो सकता है कुछ बच्चे भूल गए होंगे, है ना। तो एक क्वेश्चन छोटा सा देखिए, शायद लास्ट क्लास में किया होगा। आपने रिलेशन देखा था कि सर आपके पास 6 जो रिलेशन है, मतलब 6 जो रेशियो अनुपात है, साइन कॉस टैन कॉसेक कॉट सेक, इनमें से कोई भी एक आप बता दोगे तो बाकी सारे रेशियो में आपको बता दूंगा, मैं बता दूंगी, है ना। तो एक जो मैं आपसे पोल पूछने वाला हूँ, इस टाइप का एक क्वेश्चन, अगर आपको दे दिया कॉट ए या फिर कॉट थीटा, कितना दे रखा है 4/3। अब मैं आपसे पूछूं कि बाकी सारे बता दीजिए, साइन कॉस टैन सेक सभी बता दीजिए, ठीक है। तो इसका करने का तरीका क्या होता है, आप सिंपली बोलिएगा सर आपको दिया क्या गया है कॉट ए। तो कॉट का डेफिनेशन सोचिए, जो दिया गया है ना वहां से आप स्टार्ट करिए। दिया क्या गया है कॉट ए, तो कॉट ए का परिभाषा क्या होता है, आप कहिएगा सर कॉट जो होता है, कॉट थीटा जो होता है वो बी बटा पी होता है, आधार बटा लंब। तो मैं यहीं पे लिख देता हूँ बी बटा पी, ठीक है। अब यहां से आप सोचिएगा सर बी का वैल्यू कितना, 4। अच्छा, 4 सेंटीमीटर नहीं बोलेंगे, पी 3। तो आप या तो ऐसे लिख दोगे सर बी का वैल्यू कितना 4 और पी का वैल्यू कितना 3, ऐसे लिख दोगे तो ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा। या फिर आप क्या बोल सकते हो सर, 4 के जगह पर 4x लिख दीजिए, क्योंकि हो सकता है 4 का कोई मल्टीपल हो, क्योंकि रेशियो है ना, अनुपात है। तो 4x और 3x ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। या फिर 4 3 भी लिखोगे, अगर ऑब्जेक्टिव एग्जाम है जिसमें आपको एमसीक्यू है, 4 ऑप्शन है, तो आप 4 3 पर बनाओगे ना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। 4x 3x लिख दिया। अब इसके अकॉर्डिंग एक त्रिभुज बना लीजिए, ठीक है, एक समकोण त्रिभुज बनाइए। अब इसका ए पर आप थीटा लगा दो, कहीं पर भी ये लिख सकते हैं 90 डिग्री छोड़कर। यहां पर मैं ए लिख रहा हूं, ए पर मैंने थीटा लगा दिया, तो ये बी हो गया और ये सी हो गया, ठीक है। तो इस थीटा के लिए आपको पता है बेस क्या है 4x। तो पहले यहां पर मिल दे रहा हूँ पी बी कौन सा है, थीटा के सामने वाले को आप पी कहते हो, यहाँ 90 डिग्री के सामने वाले को आप एच कहते हो, और नीचे वाले को आप बी कह दोगे, थीटा के साथ जो लगा हुआ है। तो बेस का वैल्यू कितना आपका 4x, तो यहाँ लिख दिया 4x, ठीक है। पी का वैल्यू कितना 3x, तो मैं लिख दिया यहाँ पर 3x पी के जगह पर, लंब के जगह पर। अब एच आपको कैलकुलेट करना होगा, तभी तो आप साइन थीटा कॉस थीटा बता पाओगे। तो आप एच कैलकुलेट करिए। अच्छा, 3 4 है तो क्या आएगा बताओ, एच 5 आएगा, है ना। डायरेक्ट ट्रिपलेट से कर सकते हैं, ठीक है, कुछ ट्रिपलेट आपको याद करवाया। यहाँ पर आप लिख सकते हो सर एच स्क्वायर क्या होगा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो एच स्क्वायर कितना आ गया आपको सर, पी स्क्वायर कितना 3x का होल स्क्वायर प्लस 4x का स्क्वायर। देखो ये एक्स इसलिए लिख के बता रहा हूँ ना, क्योंकि आपके एग्जाम में अगर लंबा वाला क्वेश्चन आ जाएगा तब एक्स लिखना है। अदरवाइज 3 4 भी लिख दोगे तो आंसर तो आ ही जाएगा, अगर एमसीक्यू है। ऑप्शंस में क्लिक करना है, तो 9x² प्लस 16x², ये आ जाएगा आपका 25x²। तो एच स्क्वायर जो आया वो 25x² है, एच कितना आ गया, तो √25x², है ना। जब वर्ग हटाएंगे तो वर्गमूल ले लेंगे, 25 में से 5 निकलेगा, x² में से x निकलेगा, तो एच आपका आ गया 5x। कर्म आपका कितना आ गया 5x। अब जब लंब आधार कर्म तीनों चीज आपको पता चल गया, तो आप यहां से सब चीज बता सकते हो। अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ साइन थीटा बताइए, तो साइन थीटा या फिर साइन ए बताइए, ठीक है। साइन ए कितना होगा p/h, तो p/h कितना होगा, p का वैल्यू आपका 3x, चाहो तो आप यहाँ लिख दीजिए p का वैल्यू आपका 3x आ गया, b का वैल्यू आपका 4x था, और h का वैल्यू आपका कितना आ गया 5x। यहाँ पर 3x/5x, है ना। तो x कटेगा आपका 3/5। मैं सीधे अगर एक्स नहीं भी लिखता तो एमसीक्यू, मतलब अगर 4 ऑप्शन है तब तो आंसर करने के लिए ठीक है, आप सीधे आंसर कर सकते थे। लेकिन आपके पास अगर 4 नंबर का या 3 नंबर क्वेश्चन आ जाए, 2 नंबर का भी आ जाए, तो इतना लिखना पड़ेगा। अगर मैं आपसे पूछूं कॉस ए बताइए, कॉस ए क्या हो जाएगा b/h, तो ये हो जाएगा आपका 4x बेस है और h आपका 5x है, ठीक है। तो आ जाएगा 4/5, है ना। तो ऐसा क्वेश्चन कर लेंगे। इसके अलावा आपसे अगर टैन ए पूछा, तो टैन तो कॉट का उल्टा ही कर दोगे। अगर मैं आपसे पूछूं सेक ए, तो सेक कॉस का उल्टा कर दीजिए, कॉस से कितना है 4/5, तो ये 5/4 हो जाएगा, है ना। तो कॉस और सेक एक दूसरे का रेसिप्रोकल, व्युत्क्रम। तो जितना भी चीज आपने पढ़ा उन सभी को यूज करिए। क्लियर, बोलिए। ये क्वेश्चन किया भी होगा लास्ट क्लास में, है ना। चलिए, तो इसी पे बेस्ट 3 क्वेश्चन आएंगे आपके पास पोल में, एक एक करके आपको सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट लेना है, ठीक है, पोल में आंसर करना है। तो ऐसा क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है, थोड़ा 3 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। कॉट ए का वैल्यू दे रखा है 8/15, और आपसे पूछ रहा है साइन ए कितना होगा, है ना। तो आप सभी बता सकते हो, कोई एक पूछ लेता है, 1 नंबर के क्वेश्चन में कितना पूछेगा, है ना। तो एक क्वेश्चन
कॉट ए दे करके आपसे साइन ए पूछ रहा है, एक नंबर में आता है। यही अगर बोल देगा कि बाकी सभी रेशियो बताइए, है ना, तो आपका यही क्वेश्चन 3 नंबर का बन जाएगा। 2020 का पेपर का क्वेश्चन है। तो अब यहां पर चाहो तो आप एक्स, बिना एक्स का सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि आपके पास 4 ऑप्शन है ना, आपके पास 1 नंबर का क्वेश्चन है। तो 1 नंबर का क्वेश्चन है तो इसमें एक्स नहीं मानेंगे, है ना, सीधे आप बी को 8 ले लो, पी को 15 ले लो, एच निकालो, एच निकल जाएगा तो फिर साइन ए पता चल जाएगा। तो जो दिया गया है वहां से स्टार्ट करिए। कॉट ए दिया गया आपका 8/15, तो ये बी बटा पी होता है। तो बी को आप 8 लो, पी को आप 15 लो, और 8 और 15 पर आप एच निकालिए। फिर साइन थीटा देखिए, साइन थीटा क्या होता है, साइन ए क्या होता है। तो एक ही क्वेश्चन को 2 तरीके से करना है, मतलब अगर आपके पास 2 या 3 नंबर का आएगा तो एक्स मान के करिएगा, बी 3x और पी 15x। और अगर 4 ऑप्शन है आपके पास जो कि यहाँ पर है, मुझे पता है एक्स एक्स कटेगा, है ना, तो आप 8/15 ही ले लो। ठीक है, आया किसी का आंसर? अभी तक तो किसी का पोल नहीं आया है, ठीक है। तो दिया गया है कॉट ए, कॉट थीटा, और साइन थीटा आपसे पूछ रहा है। 15/19, 15/17, 15/8 या 15/18? अच्छा, 8/15 का ट्रिपलेट याद करवाया था क्या? 8/15 और एक और नंबर। अगर 8/15 है लंब और आधार, तो कर्ण कितना आएगा बताइए। अभी आपको माइक ऑन करके ही बोलना पड़ेगा, क्योंकि चैट तो भी बंद है आपका। 30 सेकंड रुकेंगे, 30 सेकंड में इस क्वेश्चन को एंड करके डिस्कशन करेंगे, ठीक है। 30 सेकंड में इसको एंड करेंगे, तो आप लोग थोड़ा फास्ट करिए। टाइम चाहिए होगा तो माइक ऑन करके बोल सकते हो, ऐसा नहीं है, बिल्कुल माइक ऑन करके बता सकते हो। 25। ठीक है, इतने टाइम में हो रहा है, अब आंसर आ रहा है। नाइस। ठीक है, लेकिन सभी लोग आंसर कीजिए, बैठे मत रहिए। 15 सेकंड। 10। बहुत कम आंसर आए हैं अभी तक, इसमें क्या परेशानी हो रहा है? टाइम चाहिए तो माइक ऑन करके बताइए, अदरवाइज 5 सेकंड में इसको एंड किया जाएगा। 5, 4, 3, 2, 1। एंड करें? चलो अभी कुछ देर और रुकते हैं, थोड़े कम आंसर आए हैं। इसमें कोई परेशानी हो रहा है क्या? चलो इसको एंड करके डिस्कशन करते हैं, ठीक है। जो भी आपको आंसर लगता है आंसर कीजिए, सभी बच्चे, क्योंकि अभी बहुत कम आंसर आए हैं, इसलिए मैं थोड़ा इसमें टाइम भी दे रहा हूँ। चलो ठीक है, इसको एंड कर रहे हैं और डिस्कशन करते हैं कि यहाँ पर इसको सॉल्व कैसे करेंगे। देखो ये क्वेश्चन को सीखिएगा, क्योंकि ऐसा ही क्वेश्चन अगला वाला भी आएगा, सेम क्वेश्चन आएगा, थोड़ा सा चेंज होगा। तो यहाँ पर लिखा गया है कॉट ए का वैल्यू b/8/15। देखो दिया गया है, वहां से स्टार्ट करो। दिया गया है कॉट ए कितना, 8/15। तो मुझे पता है 1 नंबर का क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन है आपके पास, तो यहाँ पर एक्स में नहीं मानूंगा। सीधे इसका डेफिनेशन सोचिए, सर ये क्या होता है, बी बटा पी होता है। तो मैं सीधे बोलूंगा बी का वैल्यू कितना, 8, और पी का वैल्यू कितना, 15। तो सीधे लिख दीजिए बी का वैल्यू कितना सर, 8, और पी का वैल्यू कितना, 15।
लेकिन यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि 8 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर मत लिखना, क्योंकि वो कोई फिक्स नहीं है। 8x 15x होना चाहिए था, वो x बाद में कट जाएगा, इसलिए नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। तो बी और पी लिख दिया। अब यहाँ पर एक त्रिभुज बनाओ और इसको आप थीटा फिक्स कर दो। थीटा कहाँ पर? ए पर, क्योंकि यहाँ पर ए लिखा हुआ है, ठीक है। बाकी आप बीसी कहीं पर भी लिख दो, बीसी ऐसे लिख दिया, ठीक है। अब मुझे पता है थीटा के लिए, थीटा के सामने आपका पी होता है, लंब होता है। 90 डिग्री के सामने आपका एच होता है, कर्ण होता है, और नीचे में आपका बेस आ जाएगा जो थीटा के साथ लगा हुआ है, जो बच गया बेसिकली, है ना। तो बी का वैल्यू कितना? आपका 8 है ना। तो बी की जगह पर आप 8 लिख दीजिएगा। पी का वैल्यू 15, तो पी जो आपका लंब आया है, लंब का मान आपका 15 है। एच नहीं पता, तो आपको एक ट्रिपलेट बताया था, 8 15 17, है ना, ये बताया था। अगर नहीं याद है तो फिर रहने दीजिए, ठीक है। याद कर लीजिएगा, आसान हो जाएगा। अगर नहीं याद होगा तो कैसे करेंगे सर? यहाँ पर ट्रिपलेट लगाएंगे, मतलब पाइथागोरस लगाएंगे। आपको पता है एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। तो एच स्क्वायर कितना आ जाएगा? पी स्क्वायर कितना? 15 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना? 8 का स्क्वायर। तो 15 का स्क्वायर आपका 225, 8 का स्क्वायर आपका 64, जोड़ेगा तो आपको मिल जाएगा 289। और एच कितना आ जाएगा? वर्गमूल 289। कहने का मतलब क्या हुआ? 289 17 का वर्ग होता है, ठीक है। तो 17 का वर्ग, 289 का वर्गमूल 17 आ जाएगा। इतना समझ में आ रहा सभी को? एच 17 आया, यहां तक क्लियर? तो कर्ण जो आया हमारा वो 17 आ गया। तो यहाँ बोलेंगे सर ये 17 आ गया, है ना। तो आप क्या बोलेगा? सर आपसे पूछा गया था साइन ए, तो साइन ए क्या होगा? अब देखिए, पूछा गया था साइन ए होता है पी बटा एच, लंब बटा कर्ण। तो पी कितना आया आपका? पी 15 है, तो पी लिख दिया। एच कितना आपका? 17 है, तो 17 लिख दिया। 15 बटा 17 आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा था, है ना। तो आंसर क्या आएगा? ऑप्शन बी। क्लियर है? बोलो। तो 15/17, 15/17 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। 15/19 नहीं है, 15/8 नहीं है, 15/18 नहीं है। बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन करें अगला वाला। अगला क्वेश्चन कर लीजिएगा, यहाँ पर बहुत कम आंसर आए थे इसमें। अगला वाला क्वेश्चन में सभी को करना है, ठीक है, ट्राई करिए। क्वेश्चन है टैन है, इस बार देखो टैन दे दिया गया। टैन ए का मान 5/12 है, कॉस ए पूछ रहा है, ठीक है। टैन दे करके कॉस पूछ लिया। ये देखो 2017 में पूछा गया है। तो ऐसे जैसे क्वेश्चन हर साल ही पूछे जाते हैं। एक नंबर का ही क्वेश्चन है। पोल आपका ऑन हो जाएगा थोड़ी देर में, ठीक है। चैट बंद है अभी, पोल सेक्शन में आंसर करना है। तो इस बार दिया क्या गया है? टैन थीटा दिया गया है, टैन ए या टैन थीटा 5/12। तो टैन थीटा का परिभाषा होता है पी बटा बी। तो पी और बी पता है तो एच निकालिए, है ना। एच कितना आएगा? 5/12 का भी ट्रिपलेट आपको पढ़ाया है। 3 4 ट्रिपलेट याद रखेगा ना, ये सब क्वेश्चन बहुत जल्दी से हो जाएगा। ऑप्शन ए कहता है 5/13, ऑप्शन बी कहता है 12/5, ऑप्शन सी कहता है 13/5, ऑप्शन डी कहता है 12/13। और यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कॉस थीटा, जो कि होता है बी बटा एच, आधार बटा कर्ण। तो ये सारा परिभाषा डेफिनेशन याद रखिएगा, ट्रिपलेट याद रखिएगा, पाइथागोरस प्रमेय यूज करिएगा, तो आंसर बहुत जल्दी से सही सही आएगा। कि अभी तो मैं बोल बोल के बता भी देता हूँ, पी बटा बी, बी बटा एच, है ना, एग्जाम में नहीं मिलेगा। चलिए, अभी तक 3 आंसर आए हैं और तीनों आंसर सही है। बाकी लोग करिए, बाकी सभी बच्चे। 30 सेकंड और रुकेंगे, 30 सेकंड में इसको एंड करेंगे। टाइम चाहिए होगा फिर से वही है। अगर आपको कभी लगता है कि टाइम कम मिल रहा है तो माइक ऑन करके बोल दिया करो। मैं हर क्वेश्चन में आपको बोल रहा हूँ, ताकि टाइम के वजह से पोल ना छूटे। 25 सेकंड्स। टैन ए दे करके कॉस से पूछ रहा है। 20 सेकंड्स, 20 सेकंड और। 15, 10, 5, 4। थोड़ा देर टाइम थोड़ा दे दो। ओके, ठीक है। मैं कह रहा हूँ अगर आपको कभी लगता है टाइम चाहिए तो माइक ऑन करके बोला करो। नाइस, चलो।
अगर आपका हो जाएगा ना, एक बार माइक ऑन करके फिर से बता देना कि सर हो गया। ओके, ठीक है, थोड़ा टाइम और रुक रहा है। देखो मैं कुछ प्रोसेस बता रहा हूँ, पी भी पता चल गया ना, तो पी को आप 5 ले लो, बी को 12 ले लो, क्योंकि मुझे पता है एक्स से एक्स कटेगा, है ना, एक नंबर का क्वेश्चन है, तो आप सीधे एच निकालिए। 5 12 है तो एच कितना आएगा, कर्ण कितना आएगा, उसके बाद आधार बटा कर्ण कर दो, कॉस थीटा आ जाएगा। ये पूरा प्रोसेस ही मैंने बता दिया। 15 सेकंड और रुकते हैं, ठीक है। कितने में हो जाएगा? 10 सेकंड। 5 हुआ आपका आंचल। 4 3 2 1। एंड करें या भी और टाइम चाहिए, बताइए। चलो इसको एंड कर रहा हूँ, और फिर अगर अभी भी नहीं हो पाया है तो आप चैट में आंसर कर सकते हो, ठीक है, शायद आपने आंसर किया है अभी। चलो बढ़िया, अब देखते हैं कि आंसर क्या होगा यहाँ पर। चैट ऑन रहेगा, इवन माइक ऑन करके बोल सकते हो, कोई भी डाउट रहे तो। चलो इसको मैं सारी चीजें मिटा रहा हूँ। तो यहाँ पर दिया क्या गया है, क्वेश्चन में बहुत क्लियर है कि tan थीटा दे दिया सर, या फिर tan ए दे दिया, कितना दिया है, 5/12। अब मुझे इसको देखते ही मुझे याद आता है tan थीटा का परिभाषा p बटा बी, मतलब लंब बटा आधार। लिख मैं दे रहा हूँ यहाँ पर p बटा बी। अब यहाँ से मुझे दिख रहा है सर p का वैल्यू कितना, p है अंश में, p का मान 5, ठीक है। इवन 5x लिखना लेना चाहिए था, लेकिन x x कटेगा तो मैंने लिखा। b का वैल्यू कितना, 12, तो b का वैल्यू आपका 12। अब इसको देख करके एक त्रिभुज बना लेते हैं, ठीक है। त्रिभुज में यहाँ पर आप थीटा लगा दीजिए, और थीटा के पास a लिख दीजिए, बाकी बी सी कहीं भी लिख सकते हो, ठीक है, या फिर कुछ भी नाम दे सकते हो, लेकिन ए तो थीटा पर लगाना पड़ेगा आपको। तो थीटा के सामने आपको पता है पी होता है 90 डिग्री, के सामने एच होता है, और नीचे में आपका बी है जो पी बी छोड़ करके बच गया। अब यहाँ से बोलेंगे सर पी का मान 5, तो पी के जगह पर बीसी वाले भुजा को आप 5 बोल दीजिए। बी का मान आपका 12 है, जो नीचे में जो बी ए दिख रहा है उसको बेस बोला था, तो ये आपका 12 है। एच निकालिए आप पाइथागोरस से, तो हमें पता है ट्रिपलेट 5 12 है अगर, तो सर 13 आएगा, है ना। 13 याद ही है हमें, ठीक है, लेकिन अगर ट्रिपलेट नहीं याद है तो ऐसे करोगे सर, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पी स्क्वायर कितना, 5 का वर्ग, बी स्क्वायर कितना, 12, तो 12 का वर्ग। 5 का वर्ग 25 होता है, 5 पंजे 25, 12 का वर्ग 144 होता है, 144, 12 गुना 12। 25 144 को जोड़ेंगे तो 169 आ जाएगा, 169। और 169 13 का वर्ग होता है, ठीक है, तो आपको पता है एच जो होगा रूट ओवर यानी वर्गमूल 169। इसको सॉल्व करने पर 13 आ जाएगा, 13 गुना 13 करने पर 169 मिलता है, तो 13 आ जाएगा कर्ण आपका। अब कर्ण आपका 13 आ गया, इसी फिगर में बना दीजिए कि सब 13 आ गया। आपसे पूछा गया था कॉस ए, तो कॉस ए कितना होता है, बी बटा एच, है ना, आधार बटा कर्ण, तो बी है आपका 12, फिगर में भी दिख रहा है और यहाँ पर भी दिख रहा है 12। एच कितना है आपका 13, यहाँ पर लिख दोगे 13, हमने निकाला ना अभी 13, तो 12/13 होगा, जहां पर भी था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन डी में है, ऑप्शन डी में 12/13। क्लियर। तो 5/13 नहीं होगा, 12/5 नहीं होगा, 13/5 नहीं होगा, 12/13 हमारा सही आंसर होगा, ठीक है। तो इस बार टैन देकर के कॉस पूछा। अगले क्वेश्चन में इससे थोड़ा अलग पूछेगा, है ना। देखो ये भी 2017 का ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, कॉट देकर के साइन पूछ रहा है, ठीक है। कॉट दिया गया 60/24, इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन लंबा हो सकता है, करिए। तो साइन ए कितना होगा, ये ट्रिपलेट शायद नहीं पढ़ाया था आपको, मतलब सारा ट्रिपलेट आपको याद नहीं करना है, अनगिनत होता है, तो कितना याद करिएगा। तो जो भी ट्रिपलेट आपको नहीं याद है उससे क्वेश्चन अगर आता है, बड़ा सा नंबर आता है, तो फिर आप पाइथागोरस प्रमेय लगा लेना। कॉट के दिया गया है 7/24, जो कि होता है आधार बटा लंब, बी बटा पी। तो बी है 7, पी है 24, एच निकालिए, पी बटा एच करिए। ठीक है, क्या क्या मैंने बोला अभी, कि दिया गया है आपको कॉट ए, है ना, दिया गया है आपको कॉट ए, कितना दे रखा है 7/24। कॉट होता है आपका बी बटा पी, मतलब बी का वैल्यू पता चल गया, पी का वैल्यू पता चल गया। एच निकालिए, एच निकल जाएगा तो फिर
पी बटा एच कर देंगे। क्योंकि साइन पूछ रहा है ना आपसे, साइन थीटा या फिर साइन है क्या होता है, लंब बटा कर्ण, पी बटा एच। देखो जिसमें भी इस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल होते हो ना, लंबाधार कर्ण में तो लंबाधार कर्ण से करिए, अगर पी बी एच से कंफर्टेबल है पी बी एच से करिए, ठीक है। पी बी एच से थोड़ा आसान हो जाता है ना। कॉट थीटा या कॉट ए 7/24 साइन थीटा बताइए। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है 24/7, ऑप्शन बी में 24/25, ऑप्शन सी में 25/24, ऑप्शन डी में 7/25। दो आंसर आए अभी तक, एक सही एक गलत। तो इतने सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए है, तो ये क्वेश्चन अगर आपका अगर गलत भी हो रहा है, ठीक है, गलत होने का मतलब नहीं कि आप नहीं सीख रहे हो, डेफिनेटली आप कुछ ना कुछ ट्राई कर रहे हो तो सीख ही रहे हो। बस अगर गलत हो रहा है तो इन सभी क्वेश्चन को घर पर खुद से करिएगा, ठीक है। हो जाएगा वो, ठीक है, एक बार आपने समझ लिया तो हो जाएगा, ठीक है, फिर प्रैक्टिस करोगे। अगर नहीं होता तो फिर अगले क्लास में पूछ लेना, है ना। अगर कोई भी कंफ्यूजन होता है बाद में सॉल्व करते हुए तो फिर पूछ लीजिएगा। लेकिन कैलकुलेशन जहां पर है वो करना है, ठीक है, बैठे मत रहिएगा। और 1 से 26 तक का वर्ग याद कर लेना। ये सभी चीजें हेल्प करेंगी आपको कैलकुलेशन में। तो 1 मिनट और रुकेंगे, 1 मिनट और। तो 7/24 का ट्रिपलेट, ये याद नहीं करवाया था आपको, ठीक है। तो इसको हमें पाइथागोरस थ्योरम लगा करके एच निकालना पड़ेगा। और वो जल्दी से तभी होगा जब आपको वर्ग याद हो, 24 का वर्ग याद हो, 7 का तो याद होगा ही। 30 सेकंड और रुकेंगे, 30 सेकंड्स। 25। इसमें कहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है, आंसर कम आ रहे हैं इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या आपको पाइथागोरस थ्योरम में दिक्कत हो रहा है या फिर पी बी एच डिसाइड करने में प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो बताइए, ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, सीखना जरूरी है ये सब चीज। 20 सेकंड्स, 20 सेकंड और। 15, 10, 5, 4, 3, 2, 1। इसको एंड करें या और टाइम लें, बताइए। चलो ठीक है, तो इसको एंड कर रहा हूँ और डिस्कस करते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे। देखो इस क्वेश्चन को बिना सॉल्व किए भी आंसर कर सकते हो आप लोग, मतलब सॉल्व तो करना ही पड़ेगा। थोड़ा सोचिए इस तरीके से कि सर अगर मैं ऐसा सोचूं कि सर बी बाई पी पता है, हमने एच नहीं भी निकाला तो मुझे पता है बी बाई पी है। अब साइन में क्या होता है, पी बटा एच। तो पी का वैल्यू 24 है, मतलब ऊपर में 24 होना चाहिए, है ना। तो आप वो जब भी करेंगे तो पी तो 24 ही रहेगा ना, एच कुछ आएगा, एच आएगा। ऊपर में तो 24 ही रहना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए में सर ऊपर में 24 है, तो ये सर हो सकता है, अभी आंसर नहीं कर रहे हैं लेकिन हाँ ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो सकता है, यहाँ पर 24 दिख रहा है। ऑप्शन बी में भी 24 दिख रहा है, तो ये भी हो सकता है, चलो ठीक है। ऑप्शन सी में क्या दिख रहा है सर, 25/24, तो ये तो गलत हो गया ना, ऊपर में 25 आ गया, गलत है। ऑप्शन डी में ऊपर में 7 आ गया, गलत है।
तो या तो ए होगा चाहे बी होगा, क्योंकि 24 ऊपर में होना चाहिए अंश में। ठीक है, अब ए और बी में देखते हैं। तो ए और बी में अगर देखेंगे तो आपको पता है पी बटा एच होता है, पी बटा एच। देखो कर्ण छोटा हो गया और लंब बड़ा हो गया, ऐसा नहीं हो सकता ना, आपको बताया था कर्ण सबसे बड़ा भुजा होना चाहिए, लंब से भी बड़ा आधार से भी बड़ा, तो ये नहीं होगा। कर्ण छोटा कैसे हो जाएगा, कर्ण बड़ा होगा लंब से। तो ये पी बटा एच ये सही लग रहा है कि सर पी छोटा है और कर्ण बड़ा है। ठीक है, तो ऑप्शन बी आंसर आ जाएगा, है ना। तो ऐसे कर सकते थे अगर हमारे पास ऐसे ऑप्शन रहे तो, ठीक है। लेकिन हमारा एग्जाम में सिर्फ ऐसे नहीं करेंगे, ठीक है। एग्जाम में ठीक है ऐसे आप सोचोगे तो आप आंसर जल्दी से कर सकते हो, लेकिन ऑप्शन अगर बदल दे या फिर ऑप्शन ही ना दे, है ना, तो इन दैट केस कैसे करेंगे। तो पूरा प्रोसेस से आप ये भी सीख लीजिए कि सर अगर हमें दे रखा हो कॉट ए 7/24, तो इसको बोलेंगे सर बी बटा पी, आधार बटा लंब। तो बी का वैल्यू आपको दिख रहा है कितना, 7, है ना, और पी का वैल्यू कितना दिख रहा है आपको, 24। ठीक है, तो इसको देख करके मैं त्रिभुज बना रहा हूं, और यहां पर मैंने ए के पास थीटा लगा दिया जहां पर मैंने ए लिखा, बाकी बी सी लिख दो आप, 90 डिग्री। 90 डिग्री के सामने एच, थीटा के सामने पी, और जो बच गया उसको बी आधार। तो बी है आपका 7, तो आधार के पास मैंने 7 लगा दिया। पी है 24, तो पी के पास मैंने 24 लगा दिया। एच निकालना पड़ेगा क्योंकि साइन में एच तो काम आएगा, तो वही करिए, पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पी स्क्वायर है आपके पास 24 का स्क्वायर, पी 24 है, फिगर में देख लिया। बी का मान 7 का स्क्वायर, तो 24 स्क्वायर आपका हो जाएगा 576, यही बोला था आपको याद रखना है, 26 तक के वर्ग, 7 का स्क्वायर 49। नहीं याद होगा तो मैं भी गुना करता, 24 गुना 24 टाइम लगता है ना। 576 49 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 625 आ जाएगा, जोड़ करके देखो आप। ठीक है, 625 किसका वर्ग है, ये 25 का वर्ग होता है। ठीक है, 25 का वर्ग है 625। तो यहाँ पर एच स्क्वायर कितना आ जाएगा, वर्गमूल 625, मतलब 25 गुना 25 है तो एक बार 25 बाहर आ जाएगा। ये क्या है, 25 गुना 25, 25 का वर्ग है, तो एच का मान कितना आ गया, 25। तो यहाँ से बोलेंगे सर साइन थीटा या फिर साइन है कितना आएगा, पी बटा एच। पी कितना है आपका, 24। ठीक है, एच कितना है आपका, 25, तो पी बटा एच आपका 24/25 आंसर दिखेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अभी किया था ना बिना सॉल्व किए में, 25 24/25 से आया था, ऑप्शन बी आया था। तो अगर 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, हाँ, तो एक्स को हम इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि एक्स एक्स कट जाता है। ठीक है, अगर 2-3 नंबर में आएगा तो अब एक्स मान के कर लीजिएगा जो आपको बताया गया था। आगे आता है त्रिकोणमितीय अनुपातों का वर्ग, या फिर वर्ग या फिर घन लिख लो, मतलब पावर 3 लगा देंगे, या फिर कोई भी घात लगा दे। ठीक है, तो किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात का कोई पावर रहेगा तो वो कैसे करते हैं, तो इसके पहले मैं आपको कुछ बताता हूँ। जैसे कि अगर आपके पास ऐसे लिखा हुआ है एक्स, मैं बोल रहा हूँ एक्स का वर्ग करिए, तो आप क्या बोलेगा, एक्स के ऊपर जब आपने वर्ग करने बोला तो आपने पावर सर 2 लगा दिया, एक्स का वर्ग मतलब एक्स का पावर 2। इसका मतलब क्या होता है सर, एक्स इंटू एक्स, एक्स को 2 बार गुना कर देना। अगर मैं कह रहा हूँ एम का वर्ग करिए, ठीक है, अभी वर्ग के बारे में पढ़ लेते हैं, तो एम के ऊपर पावर 2 लगा दोगे, घात 2 लगा दोगे। इसका मतलब क्या होता है सर, एम को 2 बार गुना करना। अगर मैं कहता हूँ 5 का वर्ग करिए, मुझे बताओ 5 का वर्ग कितना आएगा, 5 का पावर 2, मतलब 5 गुना 5, इसका मतलब 25। समझ में आया, इतना तो क्लियर है सभी को कि वर्क करने का मतलब क्या होता है, जितना घात रहेगा उतना पावर उतना बार गुना कर देंगे। तो वर्ग में क्या करते हैं, वर्ग में घात हम 2 लगाते हैं, घन में क्या करते हैं सर, घात 3 लगा देते हैं। ठीक है, तो त्रिकोणमितीय अनुपातों का वर्ग को लिखने का क्या तरीका है समझिएगा। अगर मैं कभी लिख रहा हूं साइन थीटा, ठीक है, और मैं कहता हूं इसका वर्ग कर दीजिए, है ना, इसका क्या करना है, वर्ग। तो ये समझो कि इसको लिखते कैसे है। तो अगर मैं कभी ये लिख रहा हूँ साइन थीटा लिख करके इस पर पावर 2 लगा दिया, तो लिखने का तरीका ये गलत हो जाएगा। देखो मैं लिख कर काट रहा हूँ, ठीक है, ये ताकि आपको याद रहे, ये गलत है, ऐसे नहीं लिख सकते। तो क्या लिखना होगा, तो एक तरीका ये होता है कि सर साइन थीटा को हम ब्रैकेट में बंद कर दे और इसके पूरे के पावर 2 लगा दें। ठीक है, ये बिल्कुल सही तरीका है, साइन थीटा का पावर 2। अगर मैं कभी कहता हूं कि टैन थीटा लिख दिया, और इसका मैं कहता हूं टैन थीटा का आप वर्ग कर दीजिए, ठीक है, तो आप क्या बोलोगे सर, टैन थीटा तो ब्रैकेट बंद करके इसका पावर 2 लगाएंगे। ठीक है, सिर्फ टैन थीटा का पावर 2 नहीं लगाएंगे, टैन थीटा का ब्रैकेट बंद करके पावर 2। अब बार बार इतना लिखना काफी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है,
बार बार यूज करेंगे तो साइन साइन थीटा का स्क्वायर tan थीटा का स्क्वायर ऐसे लिखते हैं। इसको एक और तरीके से लिखते हैं, ऐसे लिख देते हैं, जो पावर 2 है ना, ये जो पावर 2 है सिर्फ साइन के बाद लिख देंगे, ठीक है। तो मतलब वही होता है, साइन थीटा का पावर 2 लिखने का तरीका क्या होता है, इसको लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा। दोनों क्या है, सेम है, दोनों सेम चीजें हैं। तो tan थीटा का होल स्क्वायर क्या लिखेंगे, tan पावर 2 यहां पर लिख देंगे tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो tan थीटा का पावर 2 कहने का मतलब tan स्क्वायर थीटा, ऐसे लिखते हैं, ठीक। अगर मैं कभी लिखता हूं cos थीटा का पावर 3, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए दे रहा हूं आपके पास cos थीटा का पावर 3, ऑप्शन बी दे रहा हूं cos क्यूब थीटा। कौन आपको सही लग रहा है, लिखने का तरीका कौन सा सही है। अब यहां पर वर्ग नहीं कर रहा, पावर 3 लगा रहा हूं, घन कर रहा हूं। तो पावर 3 कर रहे हैं तो इसका मतलब ये लिखना गलत हो जाएगा, ऑप्शन नहीं है सही, ठीक है। इस तरीके से नहीं लिख सकते, थीटा का पावर 3 नहीं करेंगे, लिखेंगे cos क्यूब थीटा, ये लिखना सही हो जाएगा, ठीक है। cos क्यूब थीटा पढ़ते हैं, क्लियर, इतना समझ में आया। इसको उल्टा करके अगर हम देखें, जैसे कि अगर मैं ऐसे लिख रहा हूं, मैंने लिखा साइन स्क्वायर थीटा, इसका मतलब क्या है, ये पूरे का वर्ग है, ऐसा नहीं कि साइन पर सिर्फ वर्ग है। इसका मतलब क्या है सर, ये साइन थीटा का पावर 2 है, मतलब साइन थीटा को 2 बार गुना किया गया होगा। अगर मैं लिख रहा हूं tan स्क्वायर थीटा, इसका मतलब बताओ क्या है, tan थीटा स्क्वायर, ऑप्शन नंबर ए या ऑप्शन बी tan थीटा का होल स्क्वायर, कौन सा सही आपको लगता है। tan स्क्वायर थीटा का मतलब क्या, तो ये लिखना ऑप्शन नंबर ए जो लिखा है वो बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं लिख सकते, ठीक है। ऑप्शन बी जो लिखा है ये सही है। tan स्क्वायर थीटा कहने का मतलब क्या, tan स्क्वायर थीटा मतलब tan थीटा का पावर 2। समझ में आया ये चीज, आसान है। तो पावर 2 पावर 3 पावर कोई भी घात रहे, इसी तरीके से लिखते हैं। तो इसका मतलब अगर मैं कभी लिखता हूं tan का पावर 5 थीटा, इसका मतलब क्या है, tan थीटा जो भी है उसी का पावर 5 कर दीजिए, है ना। तो सिंपल सा है। तो आपके पास कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि मैंने आपको बोला कि साइन थीटा का वैल्यू दे दिया 2/3, आपसे पूछ रहा हूँ साइन स्क्वायर थीटा बताइए, तो बस वर्ग कर देना है। आपको पता है साइन थीटा दे करके आपसे साइन स्क्वायर थीटा पूछ रहा है, तो आप पावर 2 कर दीजिएगा, वर्ग कर दीजिएगा, तो साइन थीटा का वर्ग ही तो है ये, ठीक है। 2/3 का वर्ग कर दीजिए, ठीक है। तो आप क्या बोलिएगा, आपसे पूछ रहा था सर साइन स्क्वायर थीटा, आप ऐसा लिख सकते हो साइन थीटा का पावर 2, इसको आप छोड़ भी सकते हो। साइन थीटा का वैल्यू आपका 2/3 है, इस 2/3 का पावर 2। अब अगर लिखा हुआ है a/b का पावर 2, इसका मतलब ये जो पावर 2 है वो अंश के ऊपर भी जाएगा और हर के ऊपर भी जाएगा, मतलब a² बटा b² बनेगा, ठीक है। तो इसका मतलब जब 2 का पावर 2 करोगे तो 4 बनेगा, 3 का पावर 2 करोगे 9 बनेगा, तो 4/9, मतलब 2/3 का स्क्वायर करने के क्या बनेगा, 4/9। ऊपर भी स्क्वायर करना है, नीचे भी स्क्वायर करना है, क्लियर है, समझ में आया। ये क्वेश्चन करके बताओ, साइन ए का वैल्यू 3/5 है, साइन स्क्वायर है बताइए, साइन ए 3/5 साइन स्क्वायर है बताइए। तो इसको बाद में जब यूज करेंगे तो बहुत जल्दी से यूज करेंगे, ठीक है, बहुत कम टाइम में इसको डायरेक्ट आपको कौन सा बताना है, चैट में लिख के बताओ। साइन स्क्वायर है, तो ये क्या है, साइन ए का होल स्क्वायर। साइन स्क्वायर ए कहने का मतलब साइन ए का इस पूरे का पावर 2 कर देना है, ठीक है। तो साइन ए आपका कितना है, चैट ऑन है ना, ठीक है। तो साइन ए है आपका 3/5, इस पूरे का पावर 2, है ना। तो 3 का भी पावर 2 होगा, 5 का भी पावर 2 होगा, ऊपर नीचे दोनों जगह वर्ग जाएगा। 3 का पावर 2 मतलब 3 × 3 9 हो जाएगा, 5 का पावर 2 5 × 5 25 हो जाएगा, ठीक है। गलती से 6/10 मत कर दीजिएगा, 2 गुना नहीं करना है, 3 को 3 से गुना, 5 को 5 से गुना। अब तो ये पता होगा आपको ए स्क्वायर करने का मतलब a × a, कई बार यूज कर चुके हैं, क्लियर है ना। चलो मैं यहीं पर आपसे पूछता हूँ कि आप मुझे बताइए, अगर क्वेश्चन ऐसे रहे आपके पास, tan थीटा आपको दे दिया 7/9, आप मुझे बताइए tan स्क्वायर थीटा क्या होगा।
tan थीटा अगर 7/9 है, tan स्क्वायर थीटा कितना होगा? 49/81 है ना। सीधे आपको वर्ग ही करना है और कुछ ज्यादा करना नहीं है। तो आप बोलोगे tan स्क्वायर थीटा कहने का मतलब क्या हुआ? tan थीटा का वर्ग, अब देखो मैं ज्यादा नहीं लिख रहा, बहुत शॉर्ट में लिख रहा हूँ, tan थीटा का वर्ग। तो tan थीटा का वैल्यू कितना है? 7/9। तो 7/9 का वर्ग कर दीजिए, ठीक है। तो इसका पावर 2 कर दीजिएगा। क्यों क्या वर्ग? क्योंकि यहाँ भी सर वर्ग लिखा हुआ था, यहाँ मैंने वर्ग कर दिया, ठीक है। तो 7 का वर्ग करेंगे तो 49 मिलेगा। 9 का वर्ग करेंगे, 9×9 81 मिलेगा, ठीक है। 7×7 49, 9×9 81। क्लियर? चलिए, तो ये तो ठीक है, हमने सीख लिया सर वर्क करना। अब ऐसा क्वेश्चन अगर आता है आपके पास कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, अब देखो फिगर जैसे ही बनाई उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इतना ध्यान रखिएगा कि कोण बी समकोण होना चाहिए, मतलब एंगल बी पर 90 डिग्री बनना चाहिए, ठीक है। तो आप नाम जब भी लिखोगे त्रिभुज का, क्योंकि फिगर हो सकता है कि एग्जाम में ना बना करके, तो नाम कैसे भी लिखिए, लेकिन बी पर आपको 90 डिग्री ही बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपका 90 डिग्री रहेगा। ए और सी कहीं भी लिख सकते हैं सर, ए ऊपर लिखे चाहे नीचे लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो आप ऐसे लिख दो, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ए को ऊपर, सी को नीचे, सी को नीचे, सी को ऊपर और ए को नीचे लिखेंगे तो भी आंसर आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एसी का वैल्यू कितना है? 5। तो एसी के ऊपर मैं लिख रहा हूँ 5, कितना सेंटीमीटर में। ए बी का वैल्यू कितना? 3 सेंटीमीटर, यहाँ लिख दिया 3 सेंटीमीटर। फिगर में लिखने से फायदा होता है कि हमें दिख जाता है सारा चीज। मुझे बताओ बीसी बिना सॉल्व किए लिख सकते हैं क्या कि बीसी कितना आएगा? अगर हम इसको सॉल्व करेंगे पाइथागोरस से तो बीसी कितना आएगा? ट्रिपलेट पढ़ाया था ना, 3 4 5। 3 5 है तो 4 आ जाएगा बी, है ना। तो ऐसे आप सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पर आप थीटा कहाँ पर लोगे? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पर लिखना चाहिए था, चलो इसको आप थीटा मान लो, यहाँ पर थीटा है, देना चाहिए था फिगर में यहाँ पर थीटा, चलो ठीक है। अब इस थीटा के लिए अगर मैं बी निकालूं, थीटा के लिए आपको सर यहाँ पर बी आ जाएगा, ये पी रहेगा और 90 डिग्री के सामने पी आ जाएगा। तो ऐसा बोल सकते हैं क्या कि सर अच्छा यहाँ पर आपका एच आएगा ना, 90 डिग्री के सामने तो एच होता है कर्व। तो यहाँ से जब निकाल लेंगे एच स्क्वायर, चलो इधर सोल्व करता हूँ, ये लिखोगे एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम। तो एच स्क्वायर कितना है? 5 का स्क्वायर, और पी स्क्वायर कितना? 3 का स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर कितना? बी स्क्वायर। तो 25 बराबर 9 प्लस बी स्क्वायर, कई बार यूज कर चुका हूँ, 25 में से 9 घटाओगे 16 आ जाएगा बी स्क्वायर। तो बी का वैल्यू डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ 4, ठीक है, 4 सेंटीमीटर, क्योंकि बाकी दो भुजाएं भी सेंटीमीटर में था, तो यहाँ मैंने लिख दिया 4 सेंटीमीटर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो बी हमारा 4 सेंटीमीटर आ गया। अब आपसे पूछा क्या गया? पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बताइए, ठीक है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा? साइन थीटा का होल स्क्वायर, है ना। कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा? कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब इस ट्राइंगल को देख करके मुझे बताओ साइन थीटा क्या होगा? पी बटा एच, है ना। पी कितना है आपका? 3, और एच कितना है आपका? 5। तो मैं बोल सकता हूँ साइन थीटा जो आएगा सब 3/5 आएगा। और अगर मैं आपसे पूछूं कॉस थीटा, तो कॉस थीटा कितना आएगा? बी बटा एच। तो बी है आपका 4 और एच तो है ही आपका 5, तो 4/5। साइन थीटा कॉस थीटा आपको पता है, वैल्यू पुट करिए। साइन थीटा का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा? 3/5 का होल स्क्वायर, यह आ जाएगा आपका 4/5 का होल स्क्वायर। सॉल्व करिए, देखिए कितना आ रहा है। 3/5 का होल स्क्वायर 9/25, 4/5 का स्क्वायर 16/25, ठीक है। सॉल्व करेंगे, 25 25 दोनों के नीचे है, एलसीएम 25 आ जाएगा, देखिए यहाँ भी 25 यहाँ भी 25, ठीक है। तो एलसीएम 25 आ गया, ऊपर में जोड़ोगे 9 और 16 को, 16 9 25, तो ये आ गया 25/25, ठीक है। 25/25 आपका एक आ जाएगा, है ना। तो इसको सॉल्व करके क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। आगे जाकर आपके सर समीका पढ़ोगे, आइडेंटिटी पढ़ोगे, फॉर्मूला इसको कहते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमेशा ही 1 आता है, ठीक है। तो आगे जाकर के आप तो सीधे पढ़ लोगे, सीधे बोल दोगे 1 आने वाला है। लेकिन अभी हमें फॉर्मूला नहीं पढ़ाया था अभी, तो आप सीधे इतना सॉल्व करोगे। क्लियर है? तो 25/25 कितना आया? 1 आया, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन आपके पास इतना समझ में आया तो वाई लिख के पहले कंफर्म करिए, फिर कोई डाउट है तो माइक ऑन करके पूछ लो, कहीं पर भी कुछ कैलकुलेशन में भी डाउट है या फिर कुछ नहीं समझ में आया तो बताइए। ठीक है, चलिए तो पोल करिए अगर डाउट नहीं है तो। कॉट ए का वैल्यू 7/8 है, कॉट स्क्वायर है बताइए। तो बस वर्क करना है, पावर 2 लगाना है, आंसर करिए।
चैट आपका बंद किया गया है, पोल में आपको आंसर करना है। ये क्वेश्चन सभी का आंसर सही होना चाहिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कॉट ए 7/8, कॉट स्क्वायर ए कितना होगा? 49/13, 49/64, 7/8 या फिर 12/13? तो ये सभी क्वेश्चन अगर एक नंबर में आते हैं तो आपका आंसर, ये सभी क्वेश्चन जो है ना आपके एग्जाम में टाइम बचाने वाले क्वेश्चन है। कि थोड़ा फास्ट करके हम अगले क्वेश्चन पर चले जाएं, है ना, टाइम सेव करें। तो कॉट ए का वर्ग करना है आपको कॉट स्क्वायर एम निकालने के लिए। अच्छा, इसमें इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, अभी सिर्फ 2 बच्चों का आंसर आया है, 3 आंसर आए हैं। चलो इसमें 30 सेकंड रुकेंगे, 30 सेकंड बहुत है इस क्वेश्चन के लिए। इस क्वेश्चन, अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आप 5 सेकंड में करके नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा सकते हो, ठीक है। ये बहुत ही आसान है। 20 सेकंड्स, 20 सेकंड, 15, 10, 5, 4, 3, 2, 1। चलो तो इस पोल को एंड किया गया है, आपका चैट ऑन है, इसमें सभी जितने भी आंसर आए हैं सभी के आंसर सही है और होना भी चाहिए, बहुत आसान सा क्वेश्चन था। दिया गया है कॉट ए, कॉट ए कितना 7/8, और आपसे पूछ क्या रहा है कॉट स्क्वायर ए। तो कॉट स्क्वायर ए करने का मतलब क्या है, कॉट ए का पावर 2 है ना, पावर 2 कर देना है। तो आप क्या बोलिएगा सर, कॉट ए लिखिए, इसका पूरा पावर 2 कर दीजिए। तो कॉट ए का वैल्यू कितना है 7/8, इसका पावर 2, मतलब 7 का ये पावर 2, 8 का ये पावर 2। सीधे भी बोल सकते थे, इसका वर्ग ही करना था। 7 का स्क्वायर 49 होता है, 8 का वर्ग 64 होता है, ठीक है। 8 8 64, 49/64, तो बिना इतना लिखे हुए दिख रहा था आंसर, ठीक है। तो 7/8, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64, तो आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, है ना। बाकी ऑप्शन होने का कोई चांस नहीं है, ठीक है। इतना क्लियर। तो इस टाइप के क्वेश्चन अगर छोटे से बनाते हैं आसान से, इस टाइप के आपको कर लेना है। अगला जो टॉपिक है आपका, कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल। तो स्पेसिफिक एंगल या विशिष्ट कोण का मतलब क्या होता है? देखो कुछ स्पेशल एंगल है, जैसे कि यहाँ आपको लिखा हुआ मिलेगा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। इन सभी को विशेष कोण यानी स्पेशल एंगल्स कहते हैं। इन सभी पर देखो, आपके पास एंगल तो कुछ भी हो सकता है ना, एंगल तो आपका 28 डिग्री भी हो सकता है, एंगल तो आपका 23.7 डिग्री भी हो सकता है, लेकिन इन सभी को स्पेशल एंगल नहीं बोलेंगे। लेकिन यहाँ पर जो वैल्यू आपको लिखे हैं 0, 30, 45, 60, 90, 5 वैल्यू, ये 5 स्पेशल है। इन सभी पर सारे वैल्यू याद होने चाहिए। मतलब अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि साइन 30 डिग्री कितना होता है, तो ये आपको याद रखना है कि साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है। अभी मैं नहीं लिख रहा, थोड़ी देर में लिखूंगा। tan 45 कितना होता है, तो आपको बताना है क्या होगा, ठीक है, मैं बता दूंगा सारा चीज। लेकिन अगर मैं बोलूँ tan 33 डिग्री कितना होता है, तो मुझे भी नहीं याद कि tan 33 कितना होता है, ठीक है। tan 33 आपसे नहीं पूछेगा, तो 0, 30, 45, 60, 90 पर पूछेगा, ठीक है। देखिए, तो एक टेबल के फॉर्म में आपको याद रखना होगा चार्ट बनाकर, और उसकी भी मैं आपको ट्रिक बता दे रहा हूँ कि किस तरीके से याद करना है ना। देखो, तो आपके पास टोटल 6 रेशियो, है ना। तो यहाँ पर मैं थीटा लिख देता हूँ इधर, और यहाँ पर टी रेशियो, टी मतलब ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, त्रिकोणमितीय अनुपात नीचे में, ठीक है। तो आपके पास 6 रेशियो है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ 3 याद कर लीजिएगा, बाकी 3 तो उल्टा करके आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं 6 भाग में इसको डिवाइड कर दे रहा हूँ, साइन, कॉस, टैन, बाकी कॉट और कॉसेक, कॉट, कॉसेक और सेक के लिए कुछ इस तरीके से। अब देखिए, यहां पर आपका आ जाएगा साइन थीटा का, ठीक है। मतलब साइन का सारा वैल्यू लिखूंगा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 90 पर। यहाँ लिख दूंगा मैं कॉस थीटा के सारे वैल्यू, यहाँ लिख दूंगा टैन थीटा के सारे वैल्यू, यहाँ मैं लिख दूंगा कॉट थीटा के सारे वैल्यू, यहाँ लिखेंगे हम लोग सेक थीटा के सारे वैल्यू,
और यहाँ लिख देंगे कॉसेक थीटा के सारे वैल्यू। अब हो सकता है किताब में भी आपको ये टेबल मिल जाए या फिर कहीं भी आप पढ़ोगे तो अलग अलग ऑर्डर में लिखा रह सकता है, ठीक है। नीचे के 3, ऊपर के तो साइन कॉस tan ही रहेगा, नीचे का 3 ऑर्डर बदल सकता है। देखिए कैसे याद रखेंगे, सबसे बेस्ट तरीका, लेकिन ये ट्रिक हमेशा नहीं लगाना है, आप धीरे धीरे करके याद कर लोगे, याद हो जाएगा। देखो यहाँ पर आपको जो स्पेशल एंगल बोले वो 0, 30, 45, 60 और 90 बोले, ठीक है। तो मैं साइन का लिखना चाह रहा हूँ, साइन का सारा इन वैल्यूज पर क्या क्या मान होते हैं, तो साइन थीटा कैसे निकालेंगे, उसके बाद साइन थीटा के हेल्प से बाकी सारा निकालेंगे। तो आप इसका कोई रीजन नहीं है, बस एक ट्रिक के जैसा आप याद रखिएगा, 0 से लेकर के 5 तक नंबर लिख दो, ठीक है। 0, 1, 2, 3, 4, 0 से लेकर 4 तक, ये 5 नंबर हो गया ना, 1 से लेकर 4 और 1 0, तो 0 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 लिख दिया, ठीक है। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ, साइन थीटा का वैल्यू निकालने के लिए मैंने क्या किया, बस नंबर लिख दिया 0, 1, 2, 3, 4। अब इन सभी को 4 से डिवाइड कर दो, इसको भी 4 से डिवाइड किया, इसको भी 4 से डिवाइड किया, इसको भी 4 से डिवाइड किया, 3 को भी 4 से डिवाइड किया, इन सभी को भी 4 से डिवाइड कर दिया। अब इन सभी के ऊपर वर्गमूल लगा दीजिए, ठीक है। तो अब मैं क्या बोल रहा हूँ, इन सभी के ऊपर वर्गमूल लगा दीजिए। तो यहां भी मैंने वर्गमूल लगाया, यहां भी मैंने वर्गमूल लगाया, यहां भी वर्गमूल लगाया, और यहां भी वर्गमूल लगाया, यहां भी वर्गमूल लगाया। अब इनको सॉल्व करो, जो भी सिंप्लीफाइड फॉर्म में आंसर आएगा वो आपका साइन का वैल्यू आ जाएगा। मतलब अगर मैं आपसे बोलता हूँ साइन थीटा का साइन 0 डिग्री कितना होगा, तो साइन 0 0/4 कितना होगा, 0/4 आपका 0 हो जाएगा, 0 को 4 से भाग लगाओगे 0 मिलेगा, इस पे वर्गमूल लगाओगे वर्गमूल 0 0 ही मिलेगा, ठीक है। तो आपको बोलोगे सर इसको सॉल्व करने पर 0 आता है, 0/4 0 आ जाएगा। 1/4 कितना आएगा, तो 1/4 1 का वर्गमूल तो 1 ही हो जाएगा, और 4 का वर्गमूल 2 आ जाएगा, ठीक है। तो 1/2, तो साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना, 1/2, ठीक है। तो ऐसे याद रखेगा, साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2। साइन 45 डिग्री कैसे निकाले, तो यहां पर देखिए, 2 से काटिए 4 को, 2 दूनी 4, तो 1/2 आ गया, ठीक है। तो आपके सिंप्लीफाई होकर क्या आएगा, 1/2, 1 का वर्गमूल 1, 2 का वर्गमूल √2 ही रहेगा, क्योंकि 2 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, किसी नंबर का वर्ग नहीं है, ठीक है। तो आ जाएगा 1/√2, तो 1/√2 आ जाएगा, ठीक। 3 का अगर वर्गमूल करेंगे, किसी का स्क्वायर नहीं होता, किसी का वर्ग नहीं होता, √3 रह जाएगा, और नीचे 4 है, तो 4 का वर्गमूल 2 आ जाएगा, ठीक है। 4 का वर्गमूल 2 आ जाएगा, √4 कितना होता है, 2 आएगा। 4/4 आपको पता है, 4/4 करेंगे तो ये कट के 1 आ जाएगा, है ना, और वर्गमूल 1 आपका 1 ही मिल जाएगा, ठीक है। तो वर्गमूल 1 आपका क्या होता है, वर्गमूल 1 आपका 1 ही रहेगा, क्योंकि 1 गुना 1 1 होता है, ठीक है। तो इन सभी को मिटा रहा हूँ। तो ये जो अभी मैंने ग्रीन कलर में यहाँ पर वैल्यू लिखा है ना, यही आपको याद रखना है, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1, ठीक है। क्या बोला, साइन 0 का वैल्यू है ये क्या है, साइन 0 डिग्री का, ये क्या है, साइन 30 डिग्री का वैल्यू, सीधे ये क्या है, साइन 45 डिग्री का वैल्यू, ये क्या है, साइन 60 डिग्री का वैल्यू, और ये क्या है, साइन 90 डिग्री का वैल्यू। अच्छा, आपको ये दिख रहा है, अगर मैं आपसे पूछूं ये बढ़ते क्रम में कि घटते क्रम में है, बताइए। साइन 0 का वैल्यू क्या है, 0, 0 से तो बड़ा ही है ना 1/2, और 0 से बड़ा यहाँ पर देखिए 1 है। तो जैसे आप एंगल बढ़ाओगे साइन में, 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री तक, जैसे जैसे आप एंगल बढ़ा रहे हो, ठीक है, आपका साइन थीटा का वैल्यू भी बढ़ते जाता है, ठीक है। थीटा आप अगर बढ़ाओगे तो आपका वैल्यू जो है साइन थीटा का वो भी इंक्रीज होते जा रहा है। कैसे पता चला, यहां पर मैं बोल रहा हूँ 0 से लेकर के 1 तक, है ना, 0 से बढ़ते बढ़ते 1 हो गया, तो 0 से बड़ा है ना 1, तो कहेंगे सर 0 से बड़ा 1, 1/2, 1/2 से बड़ा 1/√2, 1/√2 से बड़ा √3/2, √3/2 से बड़ा 1, ठीक है। कैलकुलेटर पर सॉल्व करके इसको देख सकते हैं, लेकिन वो करना, ठीक है, रहने दो। आप याद रखिएगा, आपका वैल्यू क्या होता है, सीधे सीधे इंक्रीज करते जाता है 0 से लेकर के 1 तक। तो यही सभी मानों को मैं टेबल में भर दे रहा हूँ, ठीक है। क्या क्या भरा, साइन 0 डिग्री 0, डायरेक्ट अब लिखूंगा। साइन 30 डिग्री कितना बोला था, 1/1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, ठीक है, और साइन 90 1, ठीक है। कुछ ऐसा टेबल आपकी किताब में भी छपा हुआ है, ठीक है। तो इसी के हेल्प से हम लोग याद करेंगे, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। इसके बाद कॉस थीटा क्या करेंगे, देखो साइन 0 से 1 तक बढ़ते गया, कॉस थीटा डिक्रीज करता है, ठीक है, मतलब 1 से लेकर के 0 तक।
तो इसी को आप रिवर्स कर दो, जैसे ये गया ना 0 से लेकर 1 तक, अब ये 1 से 0 तक आ जाइए, ठीक है, उल्टा आ जाइए। उल्टा करने का मतलब रिवर्स आओ, ठीक है, 1 cos थीटा, ये जो 1 लिखा ना यहाँ, अब ये 1 यहाँ आ जाएगा, ठीक है, कुछ इस तरीके से आप रिवर्स करिए। तो जो 90 पर है वो यहाँ पर आ जाएगा 1। उसके बाद √3/2 दिख रहा था यहाँ, तो √3/2 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, बस उसका उल्टा आ रहा है, अब ये 1 से लेकर के 0 तक जाएगा, 1/√2 के नीचे 1/√2 ही आ जाएगा, ठीक है। ये 1/2 यहाँ पर है तो 1/2 यहाँ पर आ जाएगा, और ये 0 था सबसे पहले में, तो 0 सबसे लास्ट में आ जाएगा, है ना। तो cos थीटा क्या दिख रहा है, 1 से स्टार्ट हुआ और 0 हो गया, तो ये घटते क्रम में है ना, तो 1 से घटते घटते 0 हो जाता है cos, ठीक। tan को याद करने का तरीका क्या है, साइन बटा cos, बहुत सारे तरीके हैं, मैं आपको बता रहा हूँ साइन बटा cos। tan थीटा का एक पढ़ा था संबंध, tan थीटा होता है साइन थीटा बटा cos थीटा, तो साइन को cos से डिवाइड कर दीजिए, या एक और तरीका है, ये देखो, अगर मैं कभी लिखता हूं कि साइन थीटा a बटा m और cos थीटा लिख दिया b बटा m, है ना, तो आप क्या बोलिएगा, ये सर होता है p बटा h, ये होता है सर b बटा h, है ना। तो यहां से p ले लीजिए और यहां से b ले लीजिए, तो tan थीटा कितना हो जाएगा, p बटा b। तो p कितना आया आपका, p देखिए a आया, b कितना आया, b आया, तो a बटा b। h से तो मतलब नहीं है ना आपको tan निकालने के लिए, तो h वाले को छोड़ दिए, नीचे वाले को m छोड़ दो, ठीक है, तो p और b ले लीजिए, अंश अंश ले लीजिए, तो साइन का अंश और कॉस के अंश को ले लो, तो कहेंगे सर 0/1 तो 0 आ जाएगा, यहां से 1 लीजिए, यहां से √3 लीजिए, क्योंकि 2 से 2 तो कट जाएगा, आप डिवाइड करिएगा साइन को कॉस से, 2 से 2 कट जाएगा, और ये बनेगा 1/√3, क्योंकि यहाँ से p आ जाएगा और यहाँ से आपका b आ जाएगा, p बटा b, है ना, तो tan 30 होता है 1/√3। ये कितना दे, यहाँ भी 1 यहाँ भी 1, तो 1/1 कितना आ जाएगा, 1/1 आपका 1 ही आएगा, यहाँ √3 यहाँ पर 1, √3/1 कितना आएगा, दोनों का बस अंश लेना है, √3 को 1, तो √3 आ जाएगा। 1/0, तो 1 को 0 से डिवाइड करेगा, किसी भी संख्या को 0 से डिवाइड करेंगे तो अपरिभाषित होता है, ठीक है, यहाँ लिख देंगे अपरिभाषित या फिर अनडिफाइंड, ठीक है, अपरिभाषित। देखो इसके बाद का चीज आप याद करिए मत करिए, ठीक है, कम से कम इतना जरूर याद कर लेना, मैं क्या बोल रहा हूँ, कम से कम, ऐसा नहीं कि बाकी याद नहीं करना है, ठीक है, लेकिन एटलीस्ट साइन कॉस टैन तो याद करना ही है। अगर ये याद हो गया तो बाकी आप देखो उल्टा करके आप यूज कर सकते हो, जैसे कि आपको पता है टैन और कॉट क्या है, एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, ठीक है, टैन थीटा और कॉट थीटा एक दूसरे का व्युत्क्रम है, तो आप सीधे सीधे टैन वाले को उल्टा करते जाइए, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 0, 0 है क्या, 0/1, तो इसको उल्टा करेंगे तो 1/0 आएगा ना, 1/0 क्या हो जाएगा, अपरिभाषित, है ना, नीचे में 0 आ जाएगा तो अपरिभाषित हो जाता है, ठीक है, तो इसको बोल देंगे सर ये क्या है, अपरिभाषित। मैं टैन वाले कॉलम को उल्टा कर रहा हूँ, ठीक है, उल्टा मतलब व्युत्क्रम, ठीक है, अंश को हर को अंश, ये 1/√3 है, तो 1/√3 का व्युत्क्रम कितना हो जाएगा, √3/1, √3 आ जाएगा, 1 का व्युत्क्रम 1 ही रह जाएगा, ये √3/1 है, तो √3/1 का व्युत्क्रम करेंगे तो 1/√3 आ जाएगा। अपरिभाषित है मतलब नीचे में इन्फिनिट होगा, या फिर ऐसे कर लो, कॉट क्या होता है, कॉस बाई साइन, तो 0 को 1 से डिवाइड करना होगा, कॉस बाई साइन मतलब 0/1, है ना, तो कहेंगे सर 0/1 कितना आ जाएगा, 0/1 आपका 0। देखो 0 बटा कोई संख्या 0/m आपका 0 देगा, लेकिन m/0 कर दिया तो अपरिभाषित हो जाएगा, अनडिफाइंड, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, नीचे में 0 नहीं हो सकता, ऊपर में 0 हो सकता है, ये हो गया। उसके बाद मैंने क्या बोला, सेक थीटा, तो सेक थीटा किसका व्युत्क्रम होगा, कॉस थीटा का। सेक थीटा और कॉस थीटा क्या होता है, एक दूसरे का व्युत्क्रम, तो कॉस वाले कॉलम को उठाइए उल्टा करते चलिए, तो 1 का उल्टा 1 होगा, 1 का व्युत्क्रम, √3/2 है, 2/√3 हो जाएगा, कॉस वाले को देखिए 1/√2 का उल्टा √2, 1/2 का उल्टा 2, और 0 है तो यहाँ पर अपरिभाषित है, ठीक है, 0 जहां आ जाएगा उसका उल्टा करेंगे, अपरिभाषित हो गया, ठीक है। चलिए आगे मैं लिख रहा हूं कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा किसका व्युत्क्रम, साइन थीटा का, ठीक है, तो साइन थीटा वाले को उल्टा करिए, 0 का उल्टा, 0 का व्युत्क्रम, अपरिभाषित, ठीक है, अपरिभाषित, टेबल लिख लेना अपने कॉपी में, ठीक है, 1/2 का व्युत्क्रम 2, 1/√2 का व्युत्क्रम √2, √3/2 का व्युत्क्रम 2/√3 और 1 का व्युत्क्रम 1, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या क्या चीजें, पहली बार में हो सकता है कि इसमें आपको काफी कंफ्यूजन हो, ठीक है, लेकिन यहाँ पर आप टेबल को देखिए, इसमें आपको यूज कैसे करना है, जैसे मैं आपसे बोलूँ ना tan 60 डिग्री, तो tan वाले में देखिए 60 डिग्री के नीचे देखिए, tan 60 डिग्री आपको यहाँ दिख जाएगा √3, tan में 60 डिग्री के नीचे तो √3, है ना, तो tan 60 डिग्री √3 आ जाएगा। क्लियर है ये चीज, टेबल कैसे देखना है,
टेबल देखना कैसे, बस इतना बताइए, समझ में आ रहा है? अगर मैं बोल रहा हूँ कॉट 30 डिग्री, तो कॉट वाले में देखो 30 के नीचे √3, कॉट 30 √3 आ जाएगा। चलो आप लोग मुझे बताइए, इस टेबल को देख करके ही बताओ। अगर मैं पूछ रहा हूँ साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन वाले में देखो 60 के नीचे, तो साइन वाले में 60 के नीचे √3/2, है ना? तो यहां पर क्या है, टेबल देखने आना चाहिए। फिर क्या होगा, पहला चीज के टेबल देखना सीख लिया, टेबल को देख देख के याद करेंगे। जैसे आपने बचपन में क्लास जब 4 5 में हो गया, 3 में हो गया, तो आपको जब बोला होगा पहाड़ा याद करिए 1 से लेकर 20 तक, आपको प्रॉब्लम हुआ होगा, है ना? 1 से 20 तक का टेबल नहीं याद हुआ होगा, धीरे धीरे करके याद हुआ होगा। लेकिन आज के डेट में आपसे जैसे ही मैं बोलूंगा 7 5 कितना होता है, 7 5 आप बोलोगे 35, 8 9 72, बहुत फास्ट हो गया होगा, है ना? तो धीरे धीरे करके देख देख कर आप इसको याद करिए, क्योंकि एग्जाम में टेबल दिया नहीं रहेगा। ट्रिक से यूज कर सकते हैं, लेकिन याद कर लोगे फायदा रहेगा। कम से कम साइन कॉस tan याद कर लीजिएगा, बाकी कॉट से कॉसे को यूज करने के लिए सिखा दूंगा। साइन कॉस tan याद करिएगा, इस टॉपिक पर क्वेश्चन अगले क्लास में करेंगे, ठीक है? टेबल को याद करिएगा, साइन 30 साइन 45 जहां भी आप पढ़ते हो इस टेबल को चिपका लीजिए, कॉपी में लिख लीजिए, याद कर लेंगे, क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। आपके किताब में ये मिल जाएगा, एनसीईआरटी में देखिएगा ये वाला पेज, ठीक है? तो इसमें आपका सारा वैल्यू लिख रखा है, ठीक है? तो इसको याद करिएगा, इसके आगे क्वेश्चन अगले क्लास में डिस्कशन करते हैं इसी पे बेस्ड। कोई डाउट है तो बताइए, मैं रुक रहा हूँ अभी थोड़ी देर।